तो यहाँ से क्या बात मिली हमें, इन सारों को क्लब कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर कितने आ गए, 4 आ गए, और डी स्क्वायर आ गए 9 + 9 + 1 + 1 यानी 20 आ गए। ठीक, मूविंग ऑन फर्दर। सो 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 120। ठीक, तो हम ऑलरेडी ए स्क्वायर की ए की वैल्यू निकाल चुके हैं। ए कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। और डी हम निकाल लेंगे यहाँ से, ए की वैल्यू 5 इनपुट कर देते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 कॉमन आया इसके अंदर में से, तो 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। करेक्ट। तो एज अ रिजल्ट, या 4 नहीं भी कॉमन लोगे, 25 × 4 इज 100, 100 प्लस दिस विल बी 20d स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 120। सो 20d स्क्वायर विल बी इक्वल टू अगेन 20। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई अपने पास +-1। अब d की वैल्यू +-1 आ चुकी है। अब वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द 4 नंबर्स। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। a की वैल्यू 5 है, तो d के लिए दो बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट कि d या तो 1 होगा या d की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो ठीक है, सो लेट अस से इफ d इज इक्वल्स टू 1, तो हम जानते हैं हमारे पास टर्म्स क्या क्या लिखी है हमने, 4 टर्म्स क्या क्या हैं, a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d, राइट। तो a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d। तो अकॉर्डिंगली हम a की और d की वैल्यू इनपुट करते चले जाते हैं, यानी 5 - 3 एंड दिस इज 5 - 1, दिस इज 5 + 1 एंड दिस इज 5 + 3, यानी जो AP आ गई वो क्या आ गई, 2 4 6 8। This is the first AP following the given conditions in the given question, right? And if now let's talk about if d is equal to -1, अगर d -1 है तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है, a remains the same। तो 5 - 3d यानी -1 and this will be 5 minus of -1 and this will be 5 plus of -1 and this will be 5 plus 3 into -1। तो वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के यहाँ क्या आ जाएगा, 5 और 3 8, और 5 और 1 6, 5 में से 1 घटा दो 4, और 5 में से 3 माइनस कर दो तो 2। तो ये एक दूसरी AP आ गई है हमारे पास। तो वन एंड द सेम थिंग, ध्यान से देखो आप, एक दूसरे का ये रिवर्स आ रहे हैं। एनीवेज दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन हमें कहा गया था फाइंड द 4 नंबर्स इन AP, तो हम 4 नंबर जो है वो यही कहेंगे, 2 4 6 8। ठीक, चलिए। So here is another question. If 2x, x plus 10, 3x plus 2, they are in AP, we got to find the value of x. So already हमने बात की हुई है क्या, कि अगर A, B, C AP के अंदर में है तो इसका मतलब कंफर्म है जो 2B है वो A plus C के इक्वल होगा। तो उसी लॉजिक से अगर हम यूज करें तो यहाँ पर दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक, तो 2b 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल्स टू a 2x प्लस c यानी 3x प्लस 2, यानी 2x प्लस 20 विल बी इक्वल टू 5x प्लस 2। तो यहाँ से 20 में से 2 माइनस कर देंगे आप, 18 इज इक्वल्स टू 3x, यानी x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई है, 6 आ गई है। एंड दैट वाज रिक्वायर्ड। दिस इज द आंसर टू